बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साइफर केस में ज़मानत के बावजूद इमरान खान को रिहाई नहीं मिलेगी और औलिया मकबूल जान को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मिलियन मार्च हज़म नहीं हुआ। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब तोशा खाना केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई और उनको ज़मानत मिल गई तो उसके बाद हुकूमत ने साइफर केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी ताकि इमरान खान साहब को रिहाई ना मिल सके। और अब चूँकि इमरान खान साहब साइफर केस में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं तो हुकूमत को ख़तरा है कि शायद इमरान खान साहब को ज़मानत ना मिल जाए। तो इसी हवाले से नाज़रीन कराम, आज खबर सामने आई है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें नैब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी है। यानी कि नाज़रीन कराम, अगर साइफर केस में इमरान खान साहब को ज़मानत मिल भी गई तो फिर भी इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा और इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड के केस में गिरफ्तार रहेंगे। यानी कि नाज़रीन कराम, हालात ये बता रहे हैं कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जब तक इंतखाबात नहीं होते तो इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए। अब बात करते हैं कि औलिया मकबूल जान साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मिलियन मार्च क्यों हज़म नहीं हुआ। तो नाज़रीन कराम, एक वक्त था कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत में ज़ेर अताब थी, तो उस वक्त औलिया मकबूल जान साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया और इमरान खान की हुकूमत पर खूब तनकीद की। मगर नाज़रीन कराम, जैसे ही इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद औलिया मकबूल जान साहब को PTI और इमरान खान साहब से बेपनाह मोहब्बत हो गई। यही वजह है कि औलिया मकबूल जान साहब बहाने तलाश करते रहते हैं कि किसी न किसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद की जाए। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से औलिया मकबूल जान साहब की एक ट्वीट सामने आई है जिसमें औलिया मकबूल जान साहब ये फरमा रहे थे कि जिस मुल्क में 3 बड़ी मजहबी जमातें अलग-अलग फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करें और वो लोग एक स्टेज पर इकट्ठे न हो सकें और इसके बाद एक बड़ी सियासी जमात यानी कि PTI को फ़लस्तीन के लिए मुज़ाहरा करने की इजाज़त ना दी जाए तो क्या उस मुल्क पर अजाब नहीं आएगा तो और क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि औलिया मकबूल जान साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान ने अलग-अलग प्रोटेस्ट करके अच्छा किया है। इससे पूरी दुनिया को पैगाम गया है कि पाकिस्तान की तमाम जमातें फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे कर रही हैं और जिस जमात ने भी ये मुज़ाहरा किया है वहाँ पर अवाम बड़ी तादाद में बाहर आए हैं। और औलिया मकबूल जान साहब, आपको असल मसला ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा मिलियन मार्च किया है और आपको ये बात हज़म नहीं हो रही। जहाँ तक बात है कि PTI को मुज़ाहरा करने की इजाज़त नहीं मिली तो औलिया मकबूल जान साहब, ये फ़लस्तीन के हक़ में कौन सा मुज़ाहरा था जहाँ पर इमरान खान की रिहाई के लिए नारेबाजी की जा रही थी। औलिया मकबूल जान साहब, इससे पहले भी इसराइल फ़लस्तीन पर हमले करता रहा है। मुझे आप बता दें कि कभी इमरान खान साहब या PTI ने कोई प्रोटेस्ट किया हो। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर मजहबी जमातें हमेशा ही बाहर आती हैं जब भी फ़लस्तीन का मसला होता है। तो औलिया मकबूल जान साहब, आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर मजहबी जमातों की तारीफ़ करें कि वो लोग बाहर आकर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा कर रहे हैं। आप तो उल्टा उन्हीं जमातों पर तनकीद करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग मैदान में आकर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, असल वजह यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ सआद हुसैन रिज़वी ने पाकिस्तान की हालिया तारीख का सबसे बड़ा मिलियन मार्च किया है। तो यह बात बहुत से लोगों को हज़म नहीं हो रही कि पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ सआद हुसैन रिज़वी का क्यों साथ दे रही है। अपनी राय का ज़रूरी इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।